हेलो गाइज, वेलकम बैक टू क्रेजी। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं क्रेजी प्रेप, दैट इज कॉन्सेप्ट रिवीजन एनी टाइम एनीवेयर फॉर जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड, अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स एज वेल एज एग्जाम्स लाइक एमएसटी, सीईटी, WBJEE, BITSET, COMEDK and all the exams like NEET and all that you will be giving in 2021, 2022 और 2023। तो ये चैनल आपके लिए है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ के साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए भी इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखो, क्लास 12th का जो है, क्लास 12th का फाइनल लाइव अपडेट आ चुका है, जो अभी लेटेस्ट आया है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया था उससे रिलेटेड, तो ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दिखा रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया का लेटेस्ट आर्टिकल अभी रिलीज हुआ है उसके अंदर। तो ये देखो, इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है कि क्लास 12, उन्होंने बोला है क्लास 12 2021 लाइव अपडेट्स इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, जो आपका इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था उसकी बात यहाँ पे चल रही है। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ने क्या बोला है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 12th इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर कंपटीशन इज एक्सपेक्टेड सून। आज आपका 16 जून को ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आने वाला है। लेकिन उस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के लिए क्या बोला गया है, उस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के लिए ये बोला गया है कि रिपोर्ट्स, जो एक 13 मेंबर्स की टीम बनाई थी, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में बोला गया है कि आपका जो 12th बोर्ड का रिजल्ट है उसके अंदर आपके 10th के मार्क्स, 11th के मार्क्स और 12th के प्री बोर्ड के मार्क्स जो है उनको इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल्स के दो ग्रुप बढ़ चुके हैं, दो प्रिंसिपल के ग्रुप हो चुके हैं। उन दो ग्रुप का क्या कहना है, उन दो ग्रुप का ये कहना है कि एक जो ग्रुप 1 है, पहला ग्रुप ये कह रहा है कि बिल्कुल सही है कि 10th के मार्क्स रखो, 11th के मार्क्स रखो और 12th के प्री बोर्ड के मार्क्स रखो और इनका वेटेज रखो 30%, 30% एंड 40%। और दूसरा जो प्रिंसिपल का ग्रुप 2 है, जो दूसरा ग्रुप है प्रिंसिपल्स का, वो ग्रुप बोल रहा है ग्रुप 2। ग्रुप 2 का कहना है कि बिल्कुल आप 11th का क्राइटेरिया रखो और 12th का प्री बोर्ड रखो, इसको आप रखो 30% और इसको आप रखो 70%। ठीक है, इस वाले ग्रुप का मानना ये है कि 10th का सिलेबस और 12th का सिलेबस बिल्कुल ही अलग होता है। 10th का 30% वेटेज दे रहे हो, 12th के अंदर बच्चों के पास, कुछ बच्चों के पास कंप्यूटर साइंस यानी आईपी नाम का सब्जेक्ट भी होता है। 10th में फिजिकल एजुकेशन नहीं होता, 12th में फिजिकल एजुकेशन भी होता है। तो फिर उन सब्जेक्ट्स का बच्चों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। जबकि 11th में जो उसके पास सब्जेक्ट होता है, वही सब्जेक्ट उसके पास 12th में होते हैं। तो अगर आप 11th को 30% करते हो और 12th को 70% करते हो तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। ये ग्रुप 2 प्रिंसिपल्स का कहना है। जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो दो ग्रुप में डिवाइड है और ग्रुप 1 का कहना है कि 10%, 10th क्लास का 30% वेटेज ले लो, 11th क्लास का 30% वेटेज ले लो, 12th क्लास का 40% वेटेज लेके क्यूमुलेटिव रिजल्ट बना लो। अब मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि अब ये दोनों रिपोर्ट्स जो हैं, कल 17 जून को, ये दोनों रिपोर्ट्स कल 17 जून को जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, या तो कल या परसों ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने वाली है और दोनों रिपोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये वाला जो क्राइटेरिया है ग्रुप 2 प्रिंसिपल्स का कि 11th को 30% और 12th को 70%, ये आपका फाइनल क्राइटेरिया आने वाला है। ऐसा क्यों आने वाला है, क्योंकि कहना बिल्कुल सही है, एक आपका आईपी सब्जेक्ट होता है, आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। बहुत सारे और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं 11th 12th में, जो कि आपके पास 10th में नहीं होते। हालांकि बात अलग है कि आप उसकी 12th के प्री बोर्ड का 40% वेटेज ले लोगे तो वो कवर अप हो जाएगा, लेकिन वो उस एक्सटेंट तक नहीं हो पाएगा जिस एक्सटेंट तक 70% कवर करेगा उसको। ठीक है, तो आई थिंक कि ग्रुप 2 प्रिंसिपल्स जो है वो, उनका क्राइटेरिया एक्सेप्ट होना चाहिए। अब इट टोटली डिपेंड्स ऑन सुप्रीम कोर्ट कि वो ये एक्सेप्ट करें या ये एक्सेप्ट करें। दोनों क्राइटेरिया अपनी जगह सही है, दोनों के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स जरूर हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज परफेक्टली तो सही होती नहीं है। तो ये दो बातें अभी निकल के आ रही है लेटेस्ट अपडेट, 10th का 30% क्राइटेरिया, 11th का 30% और 12th का 40%। दूसरा ग्रुप बोल रहा है 11th का 30% और 12th के प्री बोर्ड का 70%। इधर भी 12th के प्री बोर्ड का ही 40% किया गया है। ठीक है, अब आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो देखो, हरियाणा बोर्ड ने HYB मतलब हरियाणा बोर्ड ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है और मोर देन 90% बच्चों को उनको ग्रेटर देन और इक्वल टू 90% दिया है। सॉरी, मोर देन 85% बच्चे ऐसे हैं, एटलीस्ट 85% बच्चे ऐसे हैं जिनको 90 या उससे ज्यादा परसेंटेज दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अगर आपके पास लॉन्च हो रहा है तो आपका जो नो डाउट जो रिजल्ट बनेगा वो काफी अच्छा बनेगा। लेकिन सीबीएसई ने आपको और एक मौका दिया है, और एक आपको क्या मौका दिया है कि अगर आप इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आप इस रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड हैं, तो आप जो है टाइम आने पर जब सिचुएशन नॉर्मल हो तो आप एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका रिटर्न एग्जाम लेके उसके बेसिस पे रिजल्ट बना दिया जाएगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है, प्लस जो आज ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रिलीज होने वाला होता है वो होगा कि नहीं होगा, ये सब जानने के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लें, तो जैसे हमारे जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिल जाएगी।
तो आपको तुरंत पता लग जाएगा। सो हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।